नाउ लेबर्स का ये जो काम करवा रहे थे, अफ्रीकन्स को तो बना ही रहे थे, अफ्रीका में तो करा ही रहे थे, जो अलग अलग पार्ट्स से, जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगहों पे जो ये प्लांटेशन का और अपना काम करवा रहे थे, तो वहाँ पर भी जो लेबर्स की ज़रूरत थी, वहाँ के लोग तो करेंगे नहीं, यूरोपियंस कभी नहीं करेंगे ये काम. सो दे वर टेकिंग laborers from India also to all these different places. We have seen it in the previous chapter. बाबा रामचंद्र के बारे में हमने पढ़ा था, right? Who was an indentured labor, right? or bonded labor we can say. So let us read कि भाई इंडिया में क्या सिचुएशन है. Indentured labor migration from India. This is our caption. Indentured labor was a bonded laborer under contract to work for an employer. So indentured labor में ये क्या करते थे कि लेबर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के ले जाया करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. ठीक है, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर बेचारे लेबर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना. सो दिस वाज इंडेंचर्ड लेबर, एक कॉन्ट्रैक्ट बना के उनको साइन करवा के ले गए. In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, in mines and in road and railway construction projects around the world. अब यूरोपियंस को क्या है, बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत है ना, तो इंडिया से, चाइना से बहुत सारे लोगों को कहाँ, प्लांटेशंस में, माइंस में, रोड्स बनाने में, रेलवे बनाने में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल ही रहे थे इंडस्ट्रीज़ के. उन सारे कामों को कराने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड से लेबर्स को इकट्ठा करके ये ले गए अपने देशों में. In India, indentured laborers were bonded laborers. So either you call it indentured labor or you call it bonded labor, है ना, one and the same thing. Who were transferable to any country on contract for a specific amount of wage and time. तो indentured laborers को हम एक तो what we can call it bonded laborers. Now what was under it, that you can transfer to any country, you can go to any country on contract for a specific amount of wage and time. ठीक है. नाउ अब ये तो सिर्फ उनको उल्लू बनाने वाली बातें थी कि भाई थोड़े टाइम के बाद तुम्हें भेज देंगे, वो कभी उनको भेजते ही नहीं थे एक्चुअली, और वेजेस भी उनको बहुत मिनिमम दी जाती थी, है ना. Recruitment was done by agents by providing false information about the work and location. So these Britishers what they did, इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा जो कि इंडियंस ही होते थे. जैसे आई टोल्ड यू कि इंडियंस का भी काफ़ी सारा हाथ था. महात्मा गांधी ने ये बात कही थी ना कि भाई ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्यों रह पाए, बिकॉज पीपल कोऑपरेटेड विद देम, है ना, तो कोऑपरेट नहीं करना चाहिए था, तो सम पीपल वर देयर. तो ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को ये काम दे दिया कॉन्ट्रैक्ट पे कि भाई तुम लीडर हो सो एंड सो एरिया के, इतने लेबर्स हमको चाहिए और कलेक्ट करके लाओ. अब वो क्या करेंगे एजेंट्स, वो जाएंगे लोगों को झूठ झूठ इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई वहाँ तो बहुत बढ़िया लाइफ है ना, और तुम्हें बहुत सैलरी मिलेगी, तुम तो वहाँ जाके काम करो, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी. तो बेचारे लोग बातों में आ जाते थे. आजकल भी होता है ना ऐसा, यहाँ से जैसे दुबई ले जाते हैं लोगों को, फिर उनका पासपोर्ट रख लेते हैं, है ना. तो अब तो फिर भी काफ़ी सारी अवेयरनेस आ गई है, लॉज चेंज हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा हो रहा है. तो सोचो उस ज़माने में क्या हालत रही होगी. एनीवेज, On arrival at the plantations, laborers found living and working conditions harsh. तो पहले तो एजेंट ने झूठ वूठ बोल के उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई वर्क की भी, काम की भी झूठी बात बताते थे कि भाई छोटा मोटा काम है, ज़्यादा काम नहीं है और बहुत बढ़िया लोकेशन है. लेकिन जब when those people actually arrived there एज प्लांटेशन लेबरर्स, उनको तो प्लांटेशन का काम करवाना था, तब उनको पता चला कि भाई यहाँ तो लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर वेरी बैड, वेरी हार्श कंडीशंस है ना, तो कैसे रहेंगे वहाँ पे. नाउ दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट कम बैक, ना ही उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, है ना. और ये बेचारे जो लेबरर्स थे वो कुछ ना गरीब एरियाज से लेके जाते थे. आज भी हम देखते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी गरीबी है ना. तो उस ज़माने में तो और भी हाल ख़राब हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो वैसे ही सारा पैसा ले जा रहे थे. मोस्ट ऑफ द लेबरर्स वर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो. ओके, सो द लेबरर्स वर बेसिकली फ्रॉम दिस एरिया, मोस्ट ऑफ द लेबर्स. सो अब वहाँ जाने के बाद इनको जब पता चलता था कि अरे भाई यहाँ तो वर्किंग कंडीशंस बहुत टफ हैं, बहुत लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना, तो हम कैसे सर्वाइव करें. तो बेचारे बहुत मुश्किल से इन लोगों ने सर्वाइव किया, अपने कुछ अलग वेज निकाल लिए, उन्होंने तरीके ईजाद कर लिए. वेज मतलब तरीके इन्होंने अपने ईजाद कर लिए कि भाई ठीक है, अब हमें जो काम मिला है इसी में हम खुश रहते हैं, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकते. जिन्होंने भागने की कोशिश करी बेचारे भाग तो लिए, लेकिन जब वो पकड़ में आते थे उनको बहुत उनकी पिटाई की जाती थी, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. तो जो कुछ लोग वहाँ लेबरर बन के गए थे, उन्हें लगा कि अब हम यहीं सेटल हो जाते हैं, जो काम मिला है उसी काम में सुखी रहो.
ठीक है, उसी काम को करो शांति से. सो दे इन्वेंटेड देयर म्यूजिक ऑल्सो. चटनी म्यूजिक बहुत फेमस हुआ, यू नो, अपने फ्री टाइम के अंदर वो अपना एक चटनी म्यूजिक बना के यू नो आपस में गाना बजाना कर लेते थे थोड़ा बहुत जब उनको फ्री टाइम मिलता था. सो दे स्टार्टेड लिविंग देयर लाइफ देयर ओनली. मैनी पीपल सेटल्ड देयर ओनली. फिर वो वापस ही नहीं आए. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में, यू नो, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर आपको इंडियंस मिलेंगे. और अभी ये जो मॉरिशस के जो पीएम है प्रविंद कुमार जुगनाथ उनका नाम है. ही इज एन मतलब उनके जो डिसेंडेंट थे वो इंडियंस ही थे. तो ही इज ऑल्सो PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. वो भी इंडियन ही थे, है ना, किसी ज़माने में, क्योंकि किसी ज़माने में उनके पेरेंट्स को भी लेकर जाया गया होगा ऐसे बॉन्डेड लेबर बना करके. सो आज तो उनका काफ़ी नाम है भाई, PM बन गए हैं, सब कुछ है, लेकिन उस ज़माने में उनकी हालत बहुत ख़राब थी. तो इस तरीके से बहुत सारे लेबर्स जो थे दे started adjusting in that atmosphere in that time and then they lived their life. Later on, after a lot of protest in India and in South Africa also, this system was abolished. Later कब abolish हुआ? In the year 1921. Okay. The 19th century indenture has been described as a new system of slavery. ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है 19th सेंचुरी का जो इंडेंचर लेबर था. सो लेट अस सी द रीजंस. इट माइट कम इन एग्जाम की रीजंस डिस्क्राइब द रीजंस व्हाई इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, है ना. सो यू हैव टू गिव सम रीजंस so that it can be described as new system of slavery. So you can write many migrants agreed to take up work to escape poverty and oppression in their home villages. Britishers were, you know, here also they were torturing people of India, है ना. इतना सारा काम करा के औने पौने दामों पे उनकी फसल खरीदना, टैक्सेस लगाना, आवाज़ उठाने पे पिटाई करना. There were many things, right? So people were, people just wanted to escape to some other place, right? So one is this oppression, second was poverty. गरीबी भी बहुत हो गई थी. So many migrants agreed to work. कि ठीक है, हमें जहाँ भी काम मिल रहा है, we'll take up that work. But they were cheated, क्योंकि पहले तो उनको सपने दिखाए गए थे ना कि भाई यहाँ से बेटर लाइफ मिलेगी आपको, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो हालत और ख़राब हो गई. They were cheated and were provided false information by the agents regarding their destination, modes of travel, the nature of work and working conditions, right? Everything was changed. एक तो उनको झूठा डेस्टिनेशन बता दिया, है ना, गलत डेस्टिनेशन बताकर ले जाते थे. सपने तो दिखा रहे थे स्विट्जरलैंड के और ले जाकर उनको बिठा रहे थे कहाँ पे? बागानों में, जहाँ पर उनसे कॉफ़ी उगवाई जा रही थी, कॉटन का प्रोडक्शन करवाया जा रहा था. ठीक है. मोड्स ऑफ ट्रेवल, सी आई टोल्ड यू कि तब तो शिप्स में ही ट्रैवल होता था और बहुत डिफिकल्ट होता था वो ट्रैवल, राइट. तो उनको बेचारों को शिप्स में ठूस के भर के ले जाया करते थे. द नेचर ऑफ वर्क एज इट इज आई टोल्ड यू वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट. प्लांटेशन का काम करना, माइनिंग का काम करना कोई आसान काम थोड़ी है. एंड द वर्किंग कंडीशंस वर वेरी बैड. अब ऐसा थोड़ी है कि वहाँ ले जाने के बाद उनको कोई बहुत बढ़िया 4 BHK फ्लैट दे देंगे, है ना, विद लिफ्ट, रनिंग वाटर फैसिलिटी, वाईफाई एंड एवरीथिंग. नो, the working conditions were very bad, as it is the living conditions were also very very bad. Okay, so this is it. Then often migrants were not even told that they were to go on long sea journeys. अच्छा, उनको पहले बताते भी नहीं थे कि आपको, है ना, इतनी दूर ले जा रहे हैं तो आपका जर्नी का जो टाइम था वो बहुत लॉन्ग होगा. तो कितना, तब तो आई थिंक 3 months कई बार लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में शिप के थ्रू, है ना, क्योंकि देयर वर नो एडवांस टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग दैट टाइम. सो माइग्रेंट्स को ये बताते भी नहीं थे कि भाई आपको 3 months ऐसे लग जाएंगे यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में. दे वर नॉट टोल्ड. और तब गूगल भी नहीं था कि वो बेचारे सर्च कर लेते, अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में, दे डिड नॉट नो. देन द टास्क्स अलॉटेड टू देम ऑन प्लांटेशंस वर एक्सट्रीमली हैवी. अब जो उनको काम दिया जाता था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड हैवी वर्क दे वर गिवन एंड कुड नॉट बी completed in a day. They could not complete the work in a day. Poor people, yeah. And when they could not complete the work, they were beaten or even imprisoned also, right? And sometimes their salaries were also cut. So deductions were made from wages if the work was considered unsatisfactory. अब ये देखो कितनी गलत बात है. एक तो इतना मुश्किलों से काम करा रहे हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत सैलरी बनी है, तो उसमें भी व्हाट दे वर सेइंग कि योर वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, योर सैलरी विल बी कट. ओके, दिस इज द रीजन दे गेव. Then living and working conditions were harsh and there were few legal rights to protect them. Although living and working conditions, I told you, were very bad and they were
there were a few legal rights to protect them. अच्छा, there were no constitutional rights as I told you, right? Few legal rights भी कौन से थे? They could marry whomsoever they wanted to. तो अब ये एक छोटा सा legal right हो गया to protect them. और तो कोई ऐसे कोई constitutional rights नहीं थे उनके कोई कि you know they were given some constitutional rights, no other rights. Okay.